बात है, बहुत गजब की बात है। देखो पता है कि भाजपा ने विकास नहीं करा, पता है कि भाजपा ने विकास नहीं, भाजपा ने किया, नरबीर था उसने काम किया, उसके बाद राकेश 10 साल थोड़े हुए, 5 साल पहले नरबीर था, 5 साल ही तो गए हैं। जब भी नरबीर ने अपनी 2014 से किया था, उसने अपने क्षेत्र का विकास किया। आप क्या बात कर रहे हो? आप एक बात बताइए, खिलाड़ी हमारा देश का है, पूरे देश के लिए लड़ाई करता है, पूरे के लिए नहीं पहुंचे एयरपोर्ट पास। सुनिए, आज वो चुनाव लड़ रहे हैं ना, ये माइंड गेम था पीछे से, कांग्रेस का माइंड गेम तैयार किया गया खिलाड़ियों को नाम को लेकर। ये नहीं। बस ये रोज जगह दे तुम में ढा दिया भाई। तो भाई फिलहाल जो है गुरुग्राम जिला, जिसमें कि चारों की चारों विधानसभा क्षेत्र नू कैस कहा के देश की आर्थिक राजधानी वाले क्षेत्र हैं। अरे भाई आड़ा किसका रुका रोड़ा है, उसका कुछ गणित हमारा हाथ में है। चाहे सोना विधानसभा की बात करा, चाहे पटौदी की बात करा, प्रॉपर गुरुग्राम विधानसभा की बात करा, और भाई बादशाहपुर विधानसभा की बात करा। भाई बादशाहपुर का बादशाह कौन बनेगा, और कौन जो है पटौदी का जो केवल लेकर नवाब, ना नवाब, पटौदी तो नवाबों की धरती रही है नहीं। तो ये सारा गणित जो है, एक से एक जो चेहरे बैठे हैं, ये समझ लो कि कटमा गिनती करेंगे। जो ये चेहरे बैठे हैं पूरे गुरुग्राम की करीब हैं, उसके जानकार हैं और राजनीतिक जानकार हैं। कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं उसके में जो पदाधिकारी हैं, उनके पदों का जिक्र शायद हम ना कर पावा, लेकिन कटमा गिनती लाना सब तो पहले जमा जड़ में बैठे हैं। बोले ये जो हमारे पास में बैठे हैं, पहले तो ठाडू ठाडू सारे राम राम आंटो जी, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बात है, कॉपीराइट तो कोनी, श्री राम सबका है, क्यों जी? हाँ जी, क्या लगा आपने? ये चारों की चारों जो विधानसभाएं हैं आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत मजबूत, आर्थिक दृष्टिकोण से भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी चारों सीट बहुत मजबूत है, और चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट का वितरण किया, वो बड़ा सोच समझकर सूझबूझ के साथ किया। मतलब टिकटमबाजी और टिकटमबाजी बड़ी सूझबूझ से करी है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उत्पन्न करती है। शुभ नाम जी आपका? मेरा नाम रामवीर यादव है। रामवीर यादव, देखो रामवीर जी ने जो गणित बताया है, गौर करियो थोड़ा इस बात के ऊपर। रामवीर जी ने न्यू कहा कि भाई टिकटों का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस तरह से कराया है कि पार्टी बहुमत में आवेगी। बिल्कुल, पिछली बार मैं बिल्कुल आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का। मैंने बोलना था एक बार भाई, इतनी सूझबूझता करा था तो इतने जो इस्तीफे हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, उसका के वो है, उसका जीएल शर्मा जी कांग्रेस ज्वाइन करके, ठीक है जी, नवीन गोयल जिसको टिकट नहीं थी उसको टिकट नहीं मिले बीजेपी से, वो भी पाड़ा छोड़ गए। थोड़ी देर पहले ये न्यून बैठे थे, ये उड़ा के, ये देखो थोड़ी देर पहले ये उधर बैठे थे, वो काम हो गया। बोला बड़ी इनायत थी उनसे नजरों से नजरें मिलाने की, लेकिन उनकी दाई आंख कानी थी और मेरी बाई आंख कानी थी। हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहे, हम राम नरबीर को दे रहे जिसने काम किया है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी आती है तो आज सड़क पे गड्ढे हैं। ये बात मैं यही कहना चाह रहा था। देखो जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, जो रामवीर यादव जी ने एक बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों का बंटवारा इस तरह से कराया है, अगर उसका टक्कर कोई ले नहीं सकता। ये सुनो ध्यान है, टिकटों का बंटवारा के आधार पर जीतेगी बीजेपी या विकास के आधार पर जीतेगी? देखिए, विकास जो है वो भारतीय जनता पार्टी करना जानती है, ठीक है। और कांग्रेस ने कितना विकास किया वो पिछले 60 सालों में जो कांग्रेस पार्टी रही, 10 साल में एक भी ना करे, एक रोड पे थेगड़ी लगी हो तो बता दो, ठीक है। और खर्चा इतना बढ़ा दिया, पब्लिक आम पब्लिक की बोझ मार दिया। फिर भी राम नरबीर के साथ है। देखो बड़ी गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। देखो पता है कि भाजपा ने विकास नहीं करा, पता है कि भाजपा ने विकास नहीं, भाजपा ने किया, नरबीर था उसने काम किया, उसके बाद राकेश 10 साल थोड़े हुए, 5 साल पहले नरबीर था, 5 साल ही तो गए हैं। जब भी नरबीर ने अपनी 2014 से किया था, उसने अपने क्षेत्र का विकास किया था, ना कि अपनी जेब का, ठीक है। और अब इतने खर्चे बढ़ा दिए, सरकार से लेके किसी भी सरकारी अफसर वहां तक 4 गुना धांधलेबाजी कर दी। सबका साथ और खुद का विकास, ये आरोप हैं मान्यवर, माननीय जी, आरोप। हम ये बात मान लेंगे कि पिछले 5 वर्षों में कुछ कम काम हुए होंगे बादशाहपुर विधानसभा में। नरबीर सिंह जब थे तब ज्यादा काम हुए, सरकार में वजीर थे, बड़ी ताकत रखने वाले आदमी थे। विधायक अब की बार, पिछली बार जो बना वो विधायक निर्दलीय बना, ठीक है, बीजेपी का विधायक था नहीं, बनाया
कमेटी का चेयरमैन, और आप विकास कह रहे हो नेशनल हाईवे के देख लो, गड्ढे इतने हो रहे कि बैंड तो 3-3 घंटे जाम रहे। गाल नहीं करनी, गाल नहीं करनी। धर्मू भाई हेलो भाई, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो भाजपा ने नारा दिया था लोकसभा में अब की बार 400 पार, बट हरियाणा में इस बार लोगों का नारा है अब की बार बहुत हुआ यार। कुछ भी हो, नारा था अब की बार 400 पार, फिर भी बना गए सरकार, फिर भी बना गए सरकार। भाई साहब वो तो कांग्रेस की 2014 और 2019 दो बार को मिलाकर के भी 2024 को तीनों बार मिलाकर के भी 240 का आंकड़ा कांग्रेस नहीं छूती है। कांग्रेस ने 3 बार चुनाव लड़े हैं, भाजपा ने तीसरी बार सरकार बनाई है, 240 3 बार में भी नहीं बने उनके। हमने तो इनकम्बेंसी को झेलते हुए चलो चलो बिल्कुल बिल्कुल इसके ऊपर आएंगे। सांसद 303 बने, 274 बने। मुद्दे धर्मू भाई, मैं हरियाणा की जनता के और यूथ के साथ कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा। जो मुद्दे हैं हरियाणा की जनता जो जिससे त्रस्त है, एक अग्निवीर का मुद्दा है, जो मेरे यूथ भाई हैं वो परेशान है, यूथ भाई ऊत हो लिए हैं। दूसरा मुद्दा है जो किसानों का मुद्दा है, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर मेरे कम से कम 1000-2000 किसान भाई मरे हैं, रोडों पे 1 साल 2 साल तक पड़े रहे, उसकी कोई जात पूछने वाला नहीं हुआ। तीसरा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा खिलाड़ियों का मुद्दा, 6 महीने 3 महीने 4 महीने तक रोड पे बैठे रहे, उनको कोई पूछने वाला नहीं हुआ। विनेश फोगाट भाई साहब, खिलाड़ी हमारे साथी हैं, हमारे देश आज वो खिलाड़ी कांग्रेस। फोगाट कहाँ साथी आपकी? विनेश फोगाट को एयरपोर्ट पे स्वागत के लिए नहीं पहुंच पाए आप लोग। लेकिन क्या वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो गए तो कांग्रेस के एजेंट हो गए थे? आप क्या बात कर रहे हो? आप एक बात बताइए, खिलाड़ी हमारा देश का है, पूरे देश के लिए लड़ाई करता है, पूरे के लिए नहीं पहुंचे एयरपोर्ट। बात सुनिए, आज वो चुनाव लड़ रहे हैं ना, ये माइंड गेम था पीछे से, कांग्रेस का माइंड गेम तैयार किया गया खिलाड़ियों को नाम को लेकर। विनेश फोगाट जैसे ही एयरपोर्ट पे आती है विदेश से, उसके स्वागत के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं पहुंचा। कोई नेता नहीं पहुंचा है तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं है। जो चीज संज्ञान में नहीं है उसके लिए मैं नहीं कह पाऊंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी की जय। और भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी जो देश को मान और सम्मान और इज्जत दिला सकती है। कांग्रेस ने तो जिस तरीके से 60 साल में रोजाना अखबार भरे हुए होते थे कि आज कोयला घोटाला हुआ, आज 2G घोटाला हुआ, आज चीनी घोटाला, आज कॉमनवेल्थ घोटाला, आपने एक भी घोटाले का नाम कहीं सुना तो मुझे बताइए। भाई साहब आपका जो ये आपने ये घोटाले गिनवाए हैं ना कांग्रेस के, उसमें मैं बीजेपी का घोटाला गिनवाता हूँ, इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया ने, सोशल मीडिया में किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। ये सारे घोटाले एक जगह है और इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला एक जगह है। मामला गर्म हो गया है। बिल्कुल अगर होता तो कांग्रेस उठाती, वो घोटाला था नहीं, उसका स्पष्टीकरण दे दिया गया। अगर घोटाला होती तो कांग्रेस उठाती। बिल्कुल बिल्कुल, देखो भाई नेताओं पर के मानस आने लगे हैं, नेताओं पर के मानस जो है वो पहुंच लिए हैं। बिल्कुल, तो मामला गर्म हो गया है। जब तक जो है और सीट पर बैठे नेताजी, मैं थोड़ा सा दर्शकों ने बता दूं, बादशाहपुर विधानसभा की बात करा तो भाई कुमुदनी राकेश दौलताबाद मैदान में है, राव नरबीर सिंह जो कि राजनीति के धुरंधर हैं वो मैदान में हैं, और कांग्रेस की तरफ से वर्धन यादव वो मैदान में, यानी कि मामला त्रिकोणीय है। कौन जीतेगा इसको परिचय चर्चा में बताओगे, कितने ना जाइयो, वीडियो लंबी हो सका है, लेकिन आज कौन अपर हैंड पे है ये भी इस चर्चा का विषय होगा। भाई सर्वे करा ले भाई। नहीं, वो भी करवाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। गुरुग्राम की अगर बात करें तो भाई नवीन गोयल जो कि निर्दलीय है, जो कि भाजपा का बहुत मजबूत टिकटार्थी अपना आपने बताया था, जो निर्दलीय लड़ रहा है। मुकेश शर्मा जो बीजेपी के से है, और भाई मोहित ग्रोवर कांग्रेस से। पटौदी विधानसभा से विमला चौधरी और परल चौधरी ये आमने सामने हैं। सोना विधानसभा से बात करें तो रोहतास खटाना जो कि कांग्रेस से हैं, और तेजपाल तंवर जो कि बीजेपी से हैं, और सुंदर बढ़ाना जो कि अन्य यानी कि निर्दलीय का जिक्र हम ओढ़ करा जड़ा किते ठाडा निर्दलीय खड़ा है। तो ये बारी बारी सर नाम भी एक बार हमने खुड़का दड़का शुरू कर दिया। आपका तो नाम आ लिया था, क्या नाम है जी? राकेश कुमार। राकेश, हाँ जी, शुभ नाम जी? महेंद्र सिंह। हाँ जी, महेंद्र सिंह। हाँ जी, सुरेश कुमार। सुरेश कुमार। हाँ जी, मुकेश कांगड़ा। मुकेश कांगड़ा। संजय यादव। हाँ जी, संतलाल काला। दिनेश गुप्ता। संतलाल उर्फ काला। बोले काले, बोले तना कर दिए चाले, और बोले तना टोमा तेरे घर हाले। नाम संत है और छो इतना उठा आपका? छो नहीं उठा, छो तो जो सही बात है उसके लिए उठा। सही बात है। हाँ हाँ जी, ये बताओ जी, क्यों कर मामला लग गया आपने? ये जो कई जगह त्रिकोणीय मुकाबला है,
जैसे बादशाहपुर की अच्छा, बादशाहपुर में त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। जो भाई थोड़े भारतीय जनता पार्टी से मतभेद भी रखते हैं, वो भाई भी एक बात कह रहे हैं कि वोट हम नरवीर सिंह को देंगे। अब बात समझिए, जो कहीं ना कहीं भाजपा से अपने आप को दुखी मानता है, उसका कहना भी एक बात है कि राव नरवीर सिंह को वोट देंगे। कहीं त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। हर चीज में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रही है। एक तजुर्बेकार नेता है, काम करवाने वाला नेता है। हम वर्धन राव को कहीं कमजोर नहीं बता रहे हैं, वो गलत है। वो नया चेहरा है, चुनाव लड़ रहा है और अच्छा चुनाव लड़े, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, लोग उसके भी साथ हैं। लेकिन राव नरवीर सिंह का जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के सामने वर्धन राव व्यक्तित्व में कमजोर पड़ता है। यानी कि टिकटों के बंटवारे में पूरी तरह से मतदाताओं को फंसा के खड़ा कर दिया आप लोगों ने, भाई इधर जाऊं कि उधर जाऊं।